वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेल टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जया पर्दा एक जोड़ी चप्पल खरीदती है जिसका मूल्य 180 रुपये है और बिक्री कर की दर जो है वो 7% है। तो बताइए कि चप्पल के लिए उसे कुल कितनी राशि देनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिक्री कर जो है वो किस रेट पर पड़ता है। तो जब भी कोई दुकानदार उस किसी वस्तु पर जब मूल्य लगाता है तो उस पे जो है वो सेल टैक्स भी जोड़ता है। तो हमें सेल टैक्स लगाकर उस चप्पल का रेट देना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसे बोला है कि बताइए कि चप्पल के लिए उसे कुल कितनी राशि देनी होगी। तो चप्पल का अंकित मूल्य चप्पल का अंकित मूल्य जो है 180 रुपये है। ये दिया हुआ है, 180 रुपये दिया हुआ है। और बिक्री कर 7% है। बिक्री कर कितना है? 7%। तो ये जो 7% जो है वो अंकित मूल्य पर लगेगा और उसके बाद जो इसका टोटल अंकित मूल्य और प्लस बिक्री कर का जो रेट जोड़ निकालने के बाद जो निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, वो रेट आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 180 का 7% निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 0 कैंसिल और 2 पंचे 10, 2 9 18, 7 9 63, 63/5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 डेसिमल आया, 5 छक्का 30। तो इस तरीके से ये रेट निकला। अब यहाँ पे कुल चप्पल का मूल्य क्या होगा। अब कुल चप्पल का मूल्य क्या होगा, यानी कि चप्पल जो है अंकित मूल्य पर, जब बिक्री कर जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही रेट निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका 180 और प्लस 12.6 ये जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 12.6 रुपये आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका अंकित टोटल चप्पल का मूल्य निकलेगा। 6 2 9 और ये 192 रुपये आएंगे। 192 रुपये 60 पैसे आपको चप्पल के लिए कुल राशि देनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन, प्रमोद 35,200 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यानी कि इस रेट पर बिक्री कर भी शामिल है। बिक्री कर की दर जो है 10% है। तो बताइए मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है। तो मोटरसाइकिल का मूल्य निकालना है। माना मोटरसाइकिल का मूल्य x रुपये है। मोटरसाइकिल का जो मूल्य है वो x रुपये है। x मान लिया और बिक्री कर की जो दर है वो 10% है। बिक्री कर की दर 10% है। तो ये जो दर है वो साइकिल का जो मूल्य है, अंकित मूल्य, यानी कि उसका जो रेट जो लगाया गया है वो x है। x हमने मान लिया, इसका 10% निकालेंगे। तो x का 10% निकाल के क्या करेंगे, 10% निकाला, 10 एकम 10, 10 दम 100। तो ये आ गया x/10।
x/10 कुल मोटर साइकिल का मूल्य बिक्री कर सहित। तो कहने का मतलब मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा, बिक्री कर सहित, टोटल बिक्री के साथ, बिक्री कर के साथ क्या होगा। तो मोटरसाइकिल का मूल्य x माना था हमने और उसमें बिक्री कर 10% x/10 और जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आया और ये हो जाएगा 10x + x। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 11x/10। और मोटरसाइकिल का मूल्य बिक्री कर सहित कितना है, बिक्री कर सहित जो है 35,200 है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 35,200 × 10 और मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इससे 11 × 33, 33 बचा 2, 11 दूनी 22, 200, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 के करीब हो जाएगा। 32,000 के करीब मोटरसाइकिल की लागत होगी। मोटरसाइकिल की जो लागत है वो 32,000 है और उसमें 10% की बिक्री कर अगर जोड़ देते हैं तो 35,200 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा, बिक्री कर की दर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको उसमें क्या करना है, इसमें जो भी किसी वस्तु की जो लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य पर ही उस पर बिक्री कर की दर लगाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, मनीषा ने चमड़े से बना एक कोट जिसका अंकित मूल्य जो है 1450 रुपये है, बिक्री कर सहित 1566 रुपये में खरीदा, तो बिक्री कर की दर क्या होगी। तो कहने का मतलब यह है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें बिक्री कर सहित, बिक्री कर के साथ उसने पेमेंट जो किया वो 1566 का है, 66 रुपये पेड किया, लेकिन अंकित मूल्य जो है 1450 है। तो हमें बिक्री कर की दर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना बिक्री कर की दर x% है, हमने मान लिया बिक्री कर की दर x% है और हमेशा बिक्री कर की दर जो होती है हमेशा अंकित मूल्य पर पड़ता है। तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य कोट का, एक कोट का अंकित मूल्य जो है 1450 रुपये और बिक्री कर की सहित, बिक्री कर सहित कोट का मूल्य कितना हो जाएगा, 1566 दिया हुआ है, ये हमने कंसीडर कर लिया, ये दिया हुआ है, कोट का ये दिया हुआ है, बिक्री कर की दर ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, तो पहले हम इसका वो निकाल देते हैं, इसका कितना हमने बिक्री कर दिया, बिक्री कर निकालना है, बिक्री कर का मूल्य कितना है। तो 1566 में 1450 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 6, 1 और 116 रुपये होंगे। अब दर निकालना है, दर किस पे निकलना है, 116, इन दोनों का दर जो बिक्री कर का मूल्य 116 है और बिक्री कर की दर किस पे निकलता है, बिक्री कर का दर हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। 1450 × 100, बिक्री कर की दर हमने x माना था, इसको x मान लेते हैं और कट्टम लगाया, जीरो से काटा, 0 0 काटा और 5 दूनी 10
5 दूनी 10, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 4 बचाओ, 5 9 45, 29, 36, दो पंचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 116 गुणे 2 और 29 क्या आता है? 2 छंग 12 की 2 हाथ से लगा 1 और 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, फिर 2 29 आया। अब भाग देते हैं। 232 और 29 में तो 7 बार देखते हैं। 9 9 सत्ते 63, 7 9 63 की 3 हाथ से लगा 6, 9 7 7 9 63 की 3 हाथ से लगा 6 और 7 दूनी 14, 14 6 20, 14 6 20, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा ये। 8 बार देखते हैं तो 8 9 72, 72 की 2 हाथ से लगा 7, 8 दूनी 16, 16 7 23, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको कटने पे 8% आएगा। तो बिक्री कर की जो दर निकली इसमें 8% आएगा और इसका जो मूल्य आया था 32,000 के करीब आया था। और तो इस जब भी आपको बिक्री कर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बस क्या करना है, जो भी किसी भी वस्तु की लागत मूल्य होगा उस लागत मूल्य पर ही बिक्री कर निकालते हैं और उसके बाद लागत मूल्य और प्लस उसमें जो बिक्री कर की दर जब निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, आपका वही वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।